हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल KLD स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इतिहास का हम सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम बिना देर किए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है गार्गी के द्वारा, ऑप्शन बी है मनु के द्वारा, ऑप्शन सी है बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन डी है पतंजलि के द्वारा। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि के द्वारा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मनु द्वारा मनु चरित्र की रचना की गई थी और बाणभट्ट की प्रमुख दो रचनाएं हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, हर्षचरित और कादम्बरी। सो बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए है काशी में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है उज्जैन में, ऑप्शन डी है श्रवणबेलगोला में है। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला। सो जो कि श्रवणबेलगोला वर्तमान में कर्नाटक में है। नेक्स्ट आते हैं हम। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 261 BC, ऑप्शन बी है 263 BC, ऑप्शन सी है 361 BC, ऑप्शन डी है 240 BC। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 261 BC, जो कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के दौरान लड़ने के दौरान ही सम्राट अशोक ने जीवन प्रयत्न युद्ध न करने की घोषणा की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? ऑप्शन ए है प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी है 8वें शिलालेख, ऑप्शन सी है 12वें शिलालेख और ऑप्शन डी है 13वें शिलालेख। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है जस्टिन, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटस, ऑप्शन डी है कौटिल्य। सो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है आई सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन सी है फाह्यान के द्वारा, ऑप्शन डी है वेन्सांग के द्वारा। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, चरक किसके राज दरबारी चिकित्सक थे? ऑप्शन ए है हर्ष के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी है कनिष्क के, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त की। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क की। दोस्तों, चरक द्वारा उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि वैद पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है चरक संहिता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, सातवाहन का सबसे बड़ा प्रतापी शासक कौन सा था? ऑप्शन ए है सातकर्णी, ऑप्शन बी है सिमुक, ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी है हॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है विक्रमशिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला जो कि 700 BC पुराना
विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि वर्तमान में पंजाब के रावलपिंडी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गुप्त वंश के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है रुपयक, ऑप्शन सी है सातमान, ऑप्शन डी है कसणपड़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस शासक के आक्रमण के बाद भारत और रोमन साम्राज्य का व्यापार संबंध समाप्त हो गया? ऑप्शन ए है अरबों के आक्रमण, ऑप्शन बी है तुर्कों के आक्रमण, ऑप्शन सी है मंगोलों के आक्रमण, ऑप्शन डी है हुड़ों के आक्रमण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी हुड़ों के आक्रमण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से किस सम्राट को जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। इस प्रश्न का सही आंसर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसी की उपाधियों का वर्णन मिलता है? यहाँ होगा किसके उपाधियों का वर्णन मिलता है? किसके उपाधियों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए है रहीम के द्वारा, ऑप्शन बी है कबीरदास के द्वारा, ऑप्शन सी है बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन डी है कालिदास के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कालिदास के द्वारा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक का नाम है हर्षचरित और कादम्बरी, और वहीं कबीरदास द्वारा बीजक की रचना की गई थी, जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन बी है जैन धर्म के लिए, ऑप्शन सी है हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लिए, ऑप्शन डी है हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1516 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1761 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1556 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। वहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बैरम खां विजय हुआ था। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य, ऑप्शन बी है अकबर और मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन सी है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और ऑप्शन डी है अकबर और उदय सिंह के बीच। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। सन 1776 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। धन्यवाद।